सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। मैंने जेई मेंस एडवांस 2020 क्रैक किया था। ऑलमोस्ट 40,000 बच्चों को जेई के लिए गाइड करके मैं आपको बता सकता हूं कि जेई मेन 2025 में अगले 7 महीनों में आप कैसे 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टारगेट है कि जेई मेन 2025 में हमें 250 प्लस स्कोर करना है, 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना है। मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पूरे सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। बस मुझे तुम्हारी तरफ से कमिटमेंट चाहिए कि अगले 7 महीने आप डेली 7 से 8 घंटा मेहनत करोगे, इस वीडियो को फॉलो करोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो कि भैया आई विल क्रैक जेई मेन 2025 99 परसेंटाइल मैं लाऊंगा। बिकॉज तुम्हारी तरफ से कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करोगे तभी कुछ होगा। ठीक है, अगर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना अगर आप सच में सीरियस हो। और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी चीजें इस चैनल के ऊपर प्लान्ड है आपके लिए जेई 2025 में। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपके पास कितना टाइम बचा है और कितना आपका टारगेट स्कोर है। तो अगर आप जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट में टाइम देखो तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास 7 महीने का टाइम है, 7 मंथ्स। ठीक है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हमें कोशिश करना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 90% सिलेबस हमें कंप्लीट कर ले। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अपना टारगेट है, जैसे जून का महीना चल रहा है, जून से लेके नवंबर तक, मतलब नवंबर एंड या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के साथ साथ जो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स डीपीपीज उन्हें लगाना है। उसके बाद जो दिसंबर और जनवरी का महीना होगा, इन 2 महीनों में सिर्फ 3 चीजें करनी है। जो आपने चैप्टर्स पढ़ा है पूरा साल, उनकी हमें शॉर्ट नोट से रिवीजन करनी है रेगुलरली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने उन चैप्टर्स के, और रेगुलरली चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। मैं एक रिसोर्स बताऊंगा कहां से आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो वीडियो में। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर रोड मैप। अब टारगेट स्कोर देखे तो जेई मेन 2025 में देखो कट ऑफ बढ़ने वाली। आपका जो 99 परसेंटाइल है, 220 से लेके 240 मार्क्स के आसपास, उसके बीच में 99 परसेंटाइल बने। तो 240 स्कोर करने के लिए आपको 60 से 65 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे जेई मेंस के पेपर। मतलब 60 क्वेश्चंस मान लो, 3-4 अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने 64 अटेम्प्ट करे तो मतलब 60 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने पड़ेंगे 240 स्कोर करने के लिए। इसके लिए आपको डेली आज से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी कम से कम, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। और स्कूल जाना तो बिल्कुल छोड़ दो भाई, स्कूल जाना इज जस्ट अ टाइम वेस्ट। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्कूल जाना अवॉइड करो, हफ्ते में 1 दिन जाओ। बाकी टाइम अपना जो है सेल्फ स्टडी में देना है। कोचिंग में मान लो 7 घंटे जा रहे हैं, 8 घंटे अपने सेल्फ स्टडी में दो। अगर आपका मान लो क्लास 11th का बैकलॉग है, फिर तो आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली। तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो भैया डेली में 8 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा। तो अब सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, तो मैंने पिछले 10 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके मैंने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले आता है प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स और इजी स्कोरिंग चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। इन चैप्टर्स को हमें पहले करना है ताकि कॉन्फिडेंस आए हमें अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, जो भी चैप्टर कर रहे हो उसे छोड़ दो, सबसे पहले इन चैप्टर्स को करना। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स के प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स में मैंने कौन कौन से डाले, सबसे पहले यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, क्लास 11 के टॉपिक्स है, हीट, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिलेंगे। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आपकी फिजिक्स का, 20 नंबर आराम से आप इससे स्कोर कर सकते हो। कोशिश करो मॉडर्न फिजिक्स को पहले करने की। उसके बाद सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन आते हैं, इजी चैप्टर्स है। और अपना वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो आपको 7 से 8 चैप्टर स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इन चैप्टर से 16 से 17 क्वेश्चन आप आराम से पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इन चैप्टर्स के आपको 70 से 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं रिसोर्स बताऊंगा कहां से आपको पीवाईक्यूज करना। तो इन चैप्टर्स को करके हमें फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद ये चैप्टर्स करने के बाद थोड़े मॉडरेट चैप्टर्स आते हैं, दैट इज प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स है। कौन कौन से हैं, एनएलएम हो गया अपने क्लास 11 का, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है इसलिए इसमें डाला है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिज्म, इनसे 6-7 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए।
तो हमें इसी सीक्वेंस में फिजिक्स के इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो ये जो भी फिजिक्स के मैंने आपको चैप्टर्स बताए, इनके 70 से 80 क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं लास्ट 5 to 6 ईयर्स के। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे डेली पूछ रहे हैं भैया इतनी सारी बुक्स है, कोई ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बताओ जहां हम क्वालिटी पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये ना फिजिक्स वाला की जेईई मेन 6 ईयर पीवाईक्यू बुक आती है। 2019 से 24 तक के 124 शिफ्ट के सारे पेपर्स है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन में इस बुक को डिवाइड कर रखा है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन है, आंसर कीज है और इसके वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो जब आप क्वेश्चंस इससे 70 से 80 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, साथ में आप सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 3500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इसके अंदर है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो पीडब्ल्यू स्टोर पे ना ये कूपन कोड RBS 150 यूज कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आते हैं सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट पे, जिससे 50% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। याद रखना, केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो जेईई मेंस के अंदर आपकी रैंक लाने में अच्छी हेल्प करने वाली। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री में हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस को भी दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले आते हैं प्रायोरिटी 1 चैप्टर। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग को हमें पहले करना है बिकॉज इसके बाद ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। उसके बाद जीओसी आता है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 क्वेश्चन। तो ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अपना पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन मिले। तो इन चैप्टर्स के आपको 70 से 80 पीवाईक्यूज करने हैं जो बुक बताई। उसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको लगाने। उसके बाद आते हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स पक्का प्रैक्टिस करना। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अमाइंस, इक्विलिब्रियम और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल मतलब 2-3 घंटे का चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। इनसे 7 से 8 क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। याद रखना, केमिस्ट्री की हमें रेगुलरली अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करना। अगर आपको फ्री के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स में ध्यान से सुनना, मैथ्स में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स और प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स में। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2-2 घंटा दे रहे हो तो मैथ्स में 3 से 4 घंटा डेली देना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स डिफिकल्ट आती है, सीधा बोल रहा हूं मैं। आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, डीपीपी मॉड्यूल्स के साथ पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे और सिंगेज के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो मैथ्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा। मैथ्स में सिर्फ ये 10 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो, मतलब 50 to 60 मार्क्स आप मैथ्स में स्कोर कर लोगे, जिसपे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स्ड आपको पेपर में मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे करना है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 से 2 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन इजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन। भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अभी भी टाइम है, इनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो हमें ये करने। ठीक है, उसके बाद सेट्स, रिलेशन, फंक्शन हो गया, सीक्वेंस, सीरीज, कोनिक्स और बायनोमियल थ्योरम, ये क्लास 11th के टॉपिक्स है। इन मैथ्स के चैप्टर्स को करके 60 मतलब मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बस आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। हर वीक कोशिश करो, जब ये चैप्टर हो जाते हैं हर वीक आपको इनमें से एक चैप्टर उठाना है, नोट्स रिवाइज करने और 30 से 40 पीवाईक्यूज लगा लो। ठीक है, रेगुलरली आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप जेईई मेंस के पेपर में अच्छे से मैथ्स को अटेम्प्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स का। यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। इस साल मोर देन 300 स्टूडेंट्स हमारे पर्सनल मेंटोरशिप बैच के, उनके जेईई मेंस में 97, 98, 90 परसेंटाइल तक आई। हमने जेईई एडवांस के लिए 50 स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोरशिप बैच लाए थे, उसमें से 35 स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन हो। तो बहुत सारे बच्चे जेईई 2025 के लिए पूछ रहे थे। तो ये ना हमारा जेईई मेंस प्लस एडवांस 2025 के लिए पर्सनल मेंटोरशिप बैच है। इसके अंदर बेसिकली हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ले रहे हैं इस बार। 50 स्टूडेंट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमारा टारगेट है कि 50 में से 50 का हम सिलेक्शन जेईई 2025 में करवाएं। इसके अंदर आपको डेली टास्क मिलेंगे, प्लानर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पर्सनल मेंटोर अगले 1 साल तक आपको डेली गाइड करेगा, डाउट सेशंस होंगे, वीकली सेशंस होंगे।
ठीक है, इसमें आपको प्लानर मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज मिलेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मेंटोरशिप बैच सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में डेली एफर्ट्स डालने को तैयार है, 8 से 10 घंटा मेहनत करने को तैयार है। बिकॉज मेंटोर भी आपके साथ मेहनत करेगा, बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे और तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तो अगर तुम सच में सीरियस हो, तुम्हारा ड्रीम है आईआईटी में जाने का, तभी ज्वाइन करना। इसका ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए। सर, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ना मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। इस पीडीएफ में कोशिश करो अगले 7 महीने जो मैंने टॉपिक्स और क्वेश्चन दिए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो मैंने पिछले 10 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स अच्छे से एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए। मतलब 70% क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में सेम कॉन्सेप्ट पे दिखेंगे अगर तुमने ये टॉपिक्स करे अच्छे से, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे मेंटोरशिप बैच में हमने स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स की बार बार रिवीजन करवाई थी, इनके क्वेश्चंस करवाए थे, टेस्ट सीरीज में इनके क्वेश्चंस करवाए थे, तब जाके उनकी 99 परसेंटाइल आई, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हो, ये फिजिक्स में ना मॉडर्न फिजिक्स है, जिनसे मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। अब मॉडर्न फिजिक्स से 4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या फिर बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे ही पूरे सिलेबस के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स है, आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है, लिंक मैं इसका फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो बस आपको आज से ये वीडियो फॉलो करनी है, दिसंबर तक कोशिश करना है, दिसंबर फर्स्ट वीक तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में सिर्फ 3 चीजें करेंगे, शॉर्ट नोट से चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, हर चैप्टर के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे और पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर रोड मैप है, आज से फॉलो करना है। कमेंट में अभी लिखो, भैया डेली 7 से 8 घंटे की मेहनत करूंगा, इस वीडियो को फॉलो करूंगा सीरियस होकर, ठीक है। और मेंटोरशिप बैच 50 स्टूडेंट्स के लिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। ऑल द बेस्ट।